हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12 खड़ी पढ़ाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। मैं आपको समझा दूंगा और उसी आधार पे आप बहुत ही आसानी से 12 खड़ी पढ़ लेंगे और अपने तरीके से लिख सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं तरीके से मैं बताने वाला हूँ। यूट्यूब पे पहली बार मैं वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सो बिना क्लास को देखने देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 12 खड़ी में सबसे पहले हम लोग नॉलेज रखते हैं मात्रा का। ठीक है, अगर मात्रा का नॉलेज हो जाएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा 12 खड़ी लिखना। देखिए मात्रा क्या क्या होता है वो पहले देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मात्रा होता है आपका अ, ठीक, आ, ई। तो ये छोटी ई हो गया और ये बड़ी ई हो गया। ऊ, छोटू ऊ और ये बड़ा ऊ। ए, ओ, औ, अन, अह। ठीक है, अब इस मात्रा को लिखने का तरीका क्या होता है वो देखिए। तो ये अ की मात्रा नहीं होता है, ठीक है, आ की मात्रा होता है। आ की मात्रा कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये छोटी ई की मात्रा इस तरह से लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, यानी लेफ्ट से आपको जिस भी अक्षर में या शब्द में मिले तो आप समझ लीजिए कि छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप जहां पे भी देखिए तो ये बड़ी ई की मात्रा देखिए। ठीक है, देखेंगे तो देखिए ये जैसे क में ये छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, और ये क में बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ऊ हो गया, ऊ को मात्रा ऐसे लिखते हैं, तो छोटे ऊ की हो गया और ये बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर वही क में तो ऐसे लिखेंगे तो ये छोटी ऊ की मात्रा वाला कू हो गया और ये बड़ी ऊ की मात्रा वाला कू हो गया। ठीक है, इस तरह क में लिख दिए तो इस तरीका से हम लोग लिखते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, ए हो गया, ए के अगले ऐसे होता है, ए का दोले होता है ऐसे। ठीक है, तो यहीं देखिए क में लग गया और ये क में ऐसे लग गया। ठीक है, तो मात्रा का ध्यान रखिए, इस चीज को याद करके नहीं रखना है। आप याद कीजिएगा भूल जाइएगा, तरीका समझ लीजिएगा कि कैसे बन रहा है, कैसे लिखा जाता है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सो आगे देखिए, ओ की मात्रा हो गया। ठीक है, तो क के मात्रा ये हो गया। ठीक है, औ की मात्रा ये हो गया, तो औ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, ये ओ की मात्रा ऐसे लिखते हैं और ये औ की मात्रा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अन, अह, अन का मात्रा एक नौ होता है बुंदा और अह का यहाँ पे दो होता है। तो इस तरह से इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मात्रा तो बता दिया, मात्रा की पहचान में करा दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क हो गया का, तो यहाँ पे देखिए क, का, की। क में छोटी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा, की, कू, कू। थोड़ा खींच करके पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी बड़ी बड़ी मात्रा आएगा तो थोड़ा खींच करके बोलेंगे। जैसे क में बड़ी की मात्रा आ गया तो की, यहाँ पे की, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे कू, कू, यहाँ पे थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। बड़ी की मात्रा हम लोग खींच कर पढ़ेंगे। के, कै, को, क, कन, कह। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब जैसे व्यंजन वर्ण आपको मैं पढ़ाया था, आपको याद हो तो व्यंजन वर्ण में क्या क्या होता है? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ। इस तरह से ये व्यंजन वर्ण हो गया। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण के ही सहायता से हम लोग क्या लिखते हैं? 12 खड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो ये व्यंजन वर्ण हो गया। ठीक है, इसी व्यंजन वर्ण की सहायता से हम लोग 12 खड़ी बनाते हैं। जैसे हम लोग क का बनाए उसी तरह ख का हम लोग बनाएंगे। जैसे देखिए, तो ख, खा। ठीक है, तो खा में कौन सी मात्रा आ गया? आ की मात्रा आ गया, तो खा। ठीक है, तो ख में हम लोग जोड़ेंगे, इस ख में जोड़ेंगे। ठीक है, और छोटी ई की मात्रा, तो इस तरह से हम लोग लिख दिए तो खी। ठीक है, ख में हम लोग जोड़ेंगे बड़ी ई की मात्रा ऐसे, तो हो जाएगा खी। ख में हम लोग जोड़ेंगे ऊ की मात्रा, यानी छोटी ऊ की मात्रा लिखेंगे तो खू। ख में हम लोग जोड़ेंगे बड़ी ऊ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? खू। ख में हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, ए की मात्रा, तो खे, ऐसे हो जाएगा। ख में हम लोग जोड़ेंगे ए की मात्रा, तो खै। ठीक है,
ख में हम लोग जोड़ेंगे ओ की मात्रा ऐसे, तो खो। ठीक है, ख में हम लोग जोड़ेंगे औ की मात्रा ऐसे, लगा दिए ख में, तो खौ। ख में अन का मात्रा तो खन, ख में अ की मात्रा, ठीक है, ख। तो इस तरह से ख का हम लोग 12 खड़ी लिखना सीख लिए दोस्तों। इस तरह से बहुत ही आसान तरीका से मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये अगर क्लास पूरी देख लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ जाएगा, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा है पढ़ाई, ठीक है। तो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आप एब्सेंट ना कर पाए, ठीक है। आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी भटकने की, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। और किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बोले तो ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। स्पोकन क्लास मैं चला रहा हूँ, उसका प्लेलिस्ट में आप एक बार जरूर विजिट कीजिए। और स्पोकन क्लास का बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप रोज बोलते हैं, वैसे सेंटेंस को मैं इंग्लिश में सिखा रहा हूँ, ताकि उससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बोलने लगिएगा, कहीं पे भी बेधड़क बोलिएगा। तो एक बार प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पे जाकर वहाँ से बहुत सारे सब्जेक्ट का मैं आपको प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से पढ़ाई कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपके मोबाइल पे तुरंत मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ग। अब हम लोग ग का लिखेंगे तो ग में देखिए ग हो गया, ग में आ के मात्रा लगा देंगे यहाँ पे सिंपल, तो क्या हो जाएगा गा। यहाँ पे देखिए ग हो गया, और ग में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इस तरह से लगा देंगे इधर से, तो क्या हो जाएगा गी, ठीक है। फिर ग में बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगा देंगे तो हो जाएगा गी। ग में देखिए छोटू ऊ की मात्रा ऐसे लगा दिए तो क्या हो गया गू। ये ग में बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लगा दिए तो क्या हो जाएगा गू। ग हो गया, ए की मात्रा लगा दिए हो गया गे। ग में ए की मात्रा लगा दिए, यहाँ पे देखिए ए की मात्रा, ठीक है। ए की मात्रा हम लोग लगा दिए तो क्या हो जाएगा गए। ग में ओ की मात्रा लगा दिए, देखिए गो। ग में औ की मात्रा ऐसे लगा दिए तो गौ, गन, गह, ठीक है। इस तरह से मात्रा आप लगाते जाइए और आपका बड़ा खड़ी तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए घ हो गया, ये देखिए घ, घ में आ की मात्रा यहाँ पे लगा दिए ऐसे तो घा, ठीक है। ये घ हो गया सिंपल। घ में छोटी ई की मात्रा ऐसे लगा दिए तो घी। ये घ हो गया, घ में बड़ी ई की मात्रा कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है तो घी, ठीक है। तो बड़ी ई की मात्रा हो गया, ठीक है, तो घी। घ हो गया सिंपल, इसमें छोटू की मात्रा ऐसे लगा दिए तो घू। ये घ हो गया, बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लगाती है तो घू, ठीक है। घ में ए की मात्रा लगाती है तो घे। ये घ में ए की मात्रा लगाती है तो घै। ये घ में ओ की मात्रा ला दिए तो घो। घ में औ की मात्रा तो घौ। घ में न की मात्रा घन, और घ में अ की मात्रा घ, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीका से सीख लिए कैसे हम लोग 12 खड़ी लिखते हैं, ठीक है। रटने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है जरूरत, ठीक है। च का देखिए यहाँ पे च हो गया, च में आ की मात्रा लगा दिए तो आ की मात्रा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो सिंपल च में आ की मात्रा लगा दिए, ठीक है। तो च चा, ठीक है। च में छोटी ई की मात्रा ऐसे लगा दिए, ठीक है। हमेशा लेफ्ट की तरह जहाँ पे भी अक्षर में या शब्द में आपको मिले तो मान लीजिए कि छोटी ई की मात्रा है तो ची, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगा देते हैं ची, ठीक है। यहाँ पे चू, चे, सॉरी चू, चू, चे, चे, चो, चौ, चन, च, ठीक है। यहाँ पे देखिए च छ, अब छ का हम लोग लिखेंगे, ठीक है। छ छा, ठीक है, छा
छी, छी, छू, छे, सॉरी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छ। तो दोस्तों आपको बहुत ही आसान लगने लगा होगा 12 खड़ी। पहले से मैं वादा के साथ कह सकता हूं कि बहुत आसान लगने लगा होगा 12 खड़ी लिखना, ठीक है। इस तरह से मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं थोड़ा सा, उसी आधार पर पूरा आप इस व्यंजन वर्ण का पूरा आप 12 खड़ी लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। देखिए अब जैसे ज का लिखना है तो ज में अ की मात्रा लगाती है तो जा, यहाँ पे जी, जी, ठीक है, जू, 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 यहाँ पे जे, जय, जो, जौ, जन, ज, ठीक है। आगे देखिए झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झन, झ, ठीक है। इस तरीके से आपको दोस्तों मैंने सिखाया 12 खड़ी लिखने का नियम, ठीक है, और तरीका। और इससे इसी आधार पर जिस तरह से मैंने आपको पढ़ा दिया उसी आधार पर आपको व्यंजन वर्ण का पूरा आप लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा समझ सकते हैं। इसी आधार पर इस चीज को समझ लीजिए। मैं वापस में बता रहा हूं कैसे। क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कन, कह, ख, खा, खी, खू, खे, खै, खो, खौ, कन, ख, ग, गा, गी, गू, गे, गै, गो, गौ, गन, गह, छ, छा, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छ, च, चा, ची, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, च, झ, झा, जी, झू, झू, झे, छे, छो, छौ, छन, छ, ज, जा, जी, छोटी की मात्रा है जी, बड़ी की मात्रा जू, छोटू की मात्रा जू, बड़ू की मात्रा जे, जय, जो, जौ, जन, ज। यह है छ, छा, छोटी की मात्रा छी, बड़ी की मात्रा छू, छी, छू, छोटी की मात्रा छू, बड़ी की मात्रा छे, छै, छो, छौ, छन, छ, झ, झा, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झन, झ। दोस्तों इस तरह से 12 खड़ी आप आगे आसान तरीका से लिख सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से यहाँ तक समझा दिया। अब इसका आपका कर्तव्य है कि इसके आगे आपको लिखना है, समझना है। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो वापस से वीडियो देख करके यहाँ से
फिर से समझ लेना कि आगे हम लोग कैसे बढ़ें, कैसे लिखें। सो दोस्तों, मैं वापस मैं आपको बता दूं, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बोले तो ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं आपको इंग्लिश रीडिंग का भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ बुक से, जिससे आपको क्या होगा कि आप इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक एक वर्ड में पढ़ रहा हूँ, उसको अनुवाद करके हिंदी में बता रहा हूँ, उस कहानी को बता रहा हूँ कि कैसे इसका अनुवाद हिंदी में हुआ, उसका प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। उसका भी मैं प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ, स्पोकन क्लास में भी करा रहा हूँ, उस स्पोकन क्लास का भी प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। एक बार जरूर विजिट कीजिए और वहाँ से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।